ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए इस नए दिन की शुरुआत करते हैं जो हमें बाबा की कृपा, उनके आशीर्वाद से ये नया दिन मिला है। इस नए दिन को आइए अच्छी सोच, अच्छे विचारों से शुरू करते हैं और अपने बाबा का आशीर्वाद देते हुए बाबा से यही प्रार्थना करनी है कि देवा हमें अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलाए रखना। यदि हमसे कभी जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करना, रहम नज़र करना। जो भी परिवार, जो भी सदस्य इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं या फिर प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सब का भला हो, उन सब के जीवन में खुशियाँ हो और सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और आपका गुणगान करते रहें, आपके नाम का जाप करते रहें। इतना सामर्थ्य, इतने सक्षम बनाना कि हम कभी भी आपका ध्यान करना ना भूलें, आपको याद करना ना भूलें। प्रभु अपने हमेशा बाबा आपका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी बाबा से जो भी कहना चाहते हैं अपने मन की बात कहिए, बेझिझक कहिए, क्योंकि एक बाबा ही तो है जो हमारी हर बात को सुनते भी हैं और उसका सुझाव भी देते हैं और हमारा मजाक भी नहीं बनाते। एक बाबा ही तो है जिनसे हम हर बात बिना किसी संशय के कर सकते हैं, बिना किसी शंका के कर सकते हैं और बिना किसी डर के कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कहने में कोई भय नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, बस विश्वास है कि कोई सुने या ना सुने, जब भगवान साथ हैं तो वो सबको सुनने पर मजबूर कर देंगे। अगर हम अच्छे और सच्चे हैं तो, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं फिर हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें और निखारने के लिए, हमें और बेहतर बनाने के लिए। पिछले कुछ कर्म माना कि हमने कभी गलतियाँ की होंगी, हम हमेशा तो अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन कुछ गलतियाँ हमसे हुई हैं जो हमने आप पहले इतना नहीं सोचा था, पहले इतने अच्छे विचार नहीं थे हमारे, तो जाने अनजाने में हमसे बहुत गलतियाँ हुई होंगी। तो अपने पिछले कर्मों को, पिछले जीवन को भूल जाइए, उनके लिए भगवान से क्षमा मांगिए कि प्रभु हमसे अगर जाने अनजाने में पहले कोई गलतियाँ हुई हों तो हमें माफ़ करना। लेकिन हाँ, आज से, अभी से, इसी वक्त ये संकल्प कीजिए कि आप किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे, आप किसी का कभी बुरा भी नहीं करेंगे। आपका आने वाला जीवन आप साईं चरणों में या फिर जिन पर भी आपकी श्रद्धा है उनके नाम जाप में लगाएंगे। अपने कर्मों को करते हुए अपने विचारों को भी अच्छा रखेंगे। आइए इसी संकल्प के साथ अपने देवा के श्री चरणों में प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे देवा, हमें क्षमा करना, हम सभी पर रहम नज़र करना। जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं उन्हें हम दोबारा ज़िंदगी में कभी ना दोहराएं, ऐसा आशीर्वाद देना, ऐसी कृपा बरसाना कि ये परिवार सदा इसी प्रकार प्रार्थना करता रहे, आपका नाम जाप करता रहे, आपके श्री चरणों में सदा ये सर झुकता रहे और कभी भी गलत करने से पहले ही हमारे हर विचार अच्छे हो जाए, हमारी सोच अच्छी हो जाए, हमारे कर्म अच्छे हो जाएं कि हम गलत करने के बारे में कभी सोचें ही ना, और जो कर रहा है उसको भी अच्छे और सच्चे मार्ग पर लगा सकें। हमारी वजह से कभी किसी का भला हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बाबा हमें कहना नहीं आता, हमें बोलना नहीं आता, बस हम तो अपने देवा से मन ही मन बातें करते हैं। जिस प्रकार भी करते बाबा हमारे वचनों को सुधारिएगा, हम पर रहम नज़र कीजिएगा। बाकी कोई आपसे यदि कड़वे वचन बोलता है ना, तो अपने आप को कड़वा मत बनाइए, वो कड़वा है, आप नहीं। गुस्सा उसे आ रहा है, आपको नहीं। अगर आपको भी आ गया तो हम में और उसमें फ़र्क ही क्या रह गया। हमें अच्छा बनना है ना, तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना शुरू करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि एकदम से कुछ करना कठिन होता है, लेकिन धीरे 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 जब हम करते हैं ना तो हर चीज़ अच्छी हो जाती है। धीरे धीरे करते हर चीज़ बनती है और धीरे धीरे करते हम किसी चीज़ को छोड़ भी सकते हैं जो अच्छी ना हो। इसलिए कभी भी
घबराना नहीं, जो नहीं हो सकता वो भी होगा, आपके धैर्य के साथ और आपकी सहनशीलता के साथ, आपके विश्वास के साथ। आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, अब हम जिनके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, जो नाम हमारे आज की प्रार्थना में है, बाबा उन पर रहम नज़र करना। हम नाम बस आपके चरणों में इसलिए लेते हैं कि बाबा रोज़ रोज़ भी कुछ कुछ नाम लेते हैं तो उन सब का भला होगा, वो सब ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये परिवार जब कुछ लोगों के लिए प्रेयर करता है तो ना जाने कहाँ कहाँ बैठे लोग एक व्यक्ति के लिए जब प्रार्थना करते हैं ना, तो मालिक बहुत दयालु है, उन्हें भी सुननी पड़ जाती है। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और परिस्थितियों को हम खुद नहीं बदल सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम परमात्मा पर तो छोड़ सकते हैं ना, बाबा पर तो छोड़ सकते हैं, वो तो सब संभाल लेंगे। इसी विश्वास के साथ हम प्रेयर करते हैं। हम कुछ नहीं करते, सब बाबा करते हैं। हम मात्र प्रार्थना करते हैं, बाबा से रहम मांगते, बाबा से कृपा मांगते हैं। देने वाले बाबा हम करने वालों में से हैं। तो चलिए आइए दिन की शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। और प्रार्थना आज हम जिन लोगों के लिए भगवान से कृपा मांग रहे हैं, उनके जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, उनके नाम है रीना भल्ला जी, बच्चा शिवन्या ठाकुर, बेबी विवान जोशी, अमित छेत्री जी, अंशी देवी जी, मोहित जी, आलोक जी, उन्नत सिंह जी, संजय शर्मा जी, बच्ची मनस्विनी जी, अमित जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा सभी पर रहम नज़र करना, सबके बिगड़े काम बनाना, सबका जीवन खुशियों से भरपूर हो, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। तो ये कुछ नाम थे आज की प्रार्थना के, जिनके लिए आप सभी प्रेयर करना। और एक और नाम है हमारे फैमिली का, जो देवांजनी आंटी जी हैं, वो इस समय बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुज़र रही हैं। उनका वक्त इस वक्त बिल्कुल उनके विपरीत चल रहा है। तो इस वक्त को जो ठीक कर सकते हैं वो स्वयं हमारे साईनाथ हैं। तो आप सभी, हम सभी मिलकर आइए प्रार्थना करते हैं कि बाबा देवांजनी आंटी जी को अब रहम करो उन पर, अब उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। जिस दर्द से वो गुज़र रही हैं उस दर्द को ख़त्म कर दीजिए बाबा, उन पर रहम कीजिए, वो स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, और जो दुख उन्हें सता रहा है, जिस दुख से वो परेशान है, वो जल्द से जल्दी उनसे दूर जाकर उनके जीवन में भी खुशियाँ आए बाबा। वो भी खुशी खुशी आपका नाम जाप करें और बस उनका जीवन भी खुशियों से भर जाए। ऐसी कृपा, ऐसी प्रार्थना स्वीकार करना, रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना। हे प्रभु, ये प्रार्थना स्वीकार करना। और आज तक आपने हमारी लाज बचाई है, आगे भी बचाना देवा। और आज जिनका जन्मदिन है, आइए उन्हें विश करते हैं। आज बच्ची शिवन्या ठाकुर का बर्थडे है। बच्ची शिवन्या को, उनके पूरी फैमिली को, पेरेंट्स को, पूरे परिवार को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा की कृपा सदैव बच्ची पर बरसती रहे। बाबा के आशीर्वाद से बच्ची बहुत लाइफ में सक्सेस करे, बहुत आगे बढ़े, बच्चे का जीवन खुशियों से भरपूर हो, बाबा का आशीर्वाद हो और उसका हर सपना पूरा हो। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और बच्ची मनस्विनी का बर्थडे है। बच्ची मनस्विनी को भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, उनकी पूरी फैमिली को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे लाइफ में खूब सक्सेस करे, खूब आगे बढ़े, बच्चे का हर सपना पूरा हो, अपना अपने माता पिता का नाम रोशन करे। हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। अमित जी का बर्थडे है। अमित जी हैप्पी बर्थडे। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें। बाबा की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदैव बरसती रहे। आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, आप जो चाहते हैं साईं आपको दे। हमारी बाबा से यही प्रार्थना है। और बच्चे सुरेंद्र पाटिल का बर्थडे है। बच्चे सुरेंद्र पाटिल को, उनके पूरी फैमिली को
बच्चे के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मालिक की कृपा से बच्चा लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, बहुत नाम रोशन करे अपना, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, और इसी प्रकार साईं कृपा उस पर बनी रहे, उनके पूरे परिवार पर बनी रहे। हम बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं और बारंबार बाबा से प्रार्थना है कि बाबा जिनकी सेहत ठीक नहीं है उन पर रहम नज़र करना, उन सब की सेहत सुधर जाए, और जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं या फिर जो प्रार्थना कर रहे हैं वो भी अगर किसी भी परेशानी में हो तो उनकी हर परेशानी खत्म हो। हमारी आपके श्री चरणों में देवा यही प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना, रहम नज़र करना, और लाइफ में आने वाली हर परिस्थिति को हम बिल्कुल आसानी से निकल जाएं, उसके पार करके, ऐसी कृपा बनाए रखना। चलिए आइए 11 वचनों का पाठ करके आज के दिन को शुरू करते हैं। वो वचन जो साईं ने हमें दिए हैं, आइए पढ़ते हैं। यदि आप इन वचनों को पूरी श्रद्धा, पूरे भाव से, विश्वास से पढ़ेंगे, आपकी चिंता आधी यूं ही खत्म हो जाएगी। जितना विश्वास होगा, जितना आपका भाव होगा, साईं कृपा उसी भाव अनुसार ही होगी। अब आप देखिए कि आपकी श्रद्धा, जैसा भाव होगा आपकी श्रद्धा में, वैसा ही अनुभव आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपको बदलने की ज़रूरत है। साईं कल भी वहीं थे, आज भी वहीं है, और हमेशा वैसे ही कृपा आप पर कर रहे हैं। हम ही बदल जाते हैं, इसलिए आप विश्वास रखिए, बाबा देने में कभी कोई कसर नहीं करते। चलिए 11 वचन पढ़ते हैं, बाबा संभाल लेंगे। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उस कारण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, बाबा की जय। चलिए साईं कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से आज का दिन शुरू कीजिए। सब कुछ मंगल ही मंगल होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, जो कल नहीं हो पाया आज बेहतरीन होगा। साईं कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।